हेलो दोस्तों, हम लोगों ने काइनेमैटिक्स देखा, उसमें बहुत सारी चीज के बारे में बात किया। ठीक ना, मोटा मोटी अब जो है काइनेमैटिक्स का ही एक पार्ट है जिसमें कि मोशन अंडर ग्रेविटी इसको बोलते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जिस तरह से काइनेमैटिक्स है उसी तरह से मोशन अंडर ग्रेविटी भी है। तो हम लोग ये जो है मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत सारी चीजें हैं। कुछ चीज तो पहले हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, अगर उसको कंसीडर करें तो फिर मोशन का एनालिसिस या मोशन का डिस्कशन कुछ और हो जाएगा। अगर उसको हम कंसीडर ना करें तो मोशन का डिस्कशन कुछ और रहेगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग अगर बात करते हैं, मतलब ये है कि हम लोग अगर बात करें इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे तो हम लोगों को इसको स्टडी करने से पहले कुछ कुछ चीज जो है सो बेसिक एजम्पशंस है। बेसिक एजम्पशंस का मतलब ये हुआ कि हम लोग पहले कुछ चीज को मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, तो अगर उसके लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो जैसे एजम्पशंस बोलते हैं इसको बोलते हैं इसमें बेसिक एजम्पशंस। बेसिक एजम्पशंस, पहला तो सबसे पहले होता है द वेरिएशन ऑफ जी, जिसका नाम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मालूम होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। मतलब ये कि जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं तो जी का वैल्यू जो है सो कम होता है। ठीक है, इसका जी वैल्यू वेरी कर रहा है। हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे उसमें हम वेरिएशन को नेग्लेक्ट करेंगे। दूसरा जो है इसमें एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, मतलब जो ऊपर फेंकते हैं तो स्वाभाविक है एयर रेजिस्टेंस हवा का काम करता है उस पर, तो वो विरोध करेगा, या फिर नीचे गिरेगा तो हवा माने जो रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, माने विरोध करने वाला फोर्स। तो अगर नीचे गिरेगा तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर रहेगा और ऊपर फेंकेंगे तो नीचे रहेगा, तो उसको हम लोग पहले नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा जो है रोटेशन ऑफ अर्थ is neglected। और चौथा रोटेशन ऑफ अर्थ का मतलब ये हो गया कि कोई बॉडी को अगर हम ऊपर फेंकेंगे या मतलब हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में, तो स्वाभाविक है कि अर्थ का जो रोटेशन हो जाएगा तो उसके हिसाब से उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने रहेगा, जिसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। कोरियोलिस फोर्स, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोरियोलिस एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चौथा जो होगा सो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स इफ एनी, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू अर्थ। हम इसमें लिखते हैं इफ एनी, अगर है कहीं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, इफ एनी आर नेगेटिव। ठीक है, मतलब इतना चीज नेगलेक्ट करने के बाद फिर जो है सो हम लोग इसकी बात करते हैं। इसकी बात को मतलब तब हम मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अब आगे है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में डिफिनेशन कुछ यहाँ पे कुछ टर्म डिफिनेशन का है, तो हम लोग लिखते हैं सम डिफिनेशंस। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफिनेशंस में है ये है मैक्सिमम हाइट। हम लोग लिखते हैं एच मैक्स, इसको हम ऐसे स्मॉल एच मैक्स लिखेंगे। ठीक है, तो एच मैक्स के लिए अगर हम लोग बात करते हैं इसमें मैक्सिमम हाइट के लिए अगर बात करेंगे
तो स्वाभाविक है कि जैसे मान लो कि कोई बॉडी ये ग्राउंड लेवल है, लेट अस से ये ग्राउंड लेवल हम ये लिखते हैं, यहाँ से कोई बॉडी को फेंक दिया जिसमें वेलोसिटी v नॉट, कई जगह इसको हम लोग u भी बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, जो बहुत मन हो मान लो, हम लोग v नॉट बोलते हैं थोड़ा अच्छा लगता है, v नॉट का टाइम 0 पे। स्वाभाविक है ये यहाँ पे आते आते वेलोसिटी तो इसका g इधर काम करेगा, वेलोसिटी इसका घटेगा, तो ये v फाइनल 0, ठीक है। ये जो हाइट जाएगा इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट, हम लिखते हैं ये कि डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, इट इज द डिस्प्लेसमेंट in vertical direction, in vertical direction at which the velocity becomes 0, at which the velocity becomes 0, मतलब ये है कि सो या दैट इज करके लिखेंगे, दैट इज फॉर h max, अगर h max हम लिखें तो वेलोसिटी जो फाइनल होगा ये 0, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो हम इसके लिए लिखते हैं ना, ये फार्मूला तुमको पता है, v² बराबर u² प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0, h max के लिए इनिशियल v नॉट बोलते हैं, प्लस 2 और माइनस g, और e कैसे माइनस g, तो अगर हम ऊपर पॉजिटिव मान लें इससे, इससे ये x और ये y, तो ये निगेटिव है गामा डायरेक्शन में, i into h max, इसका मतलब हो जाएगा कि h max लिखेंगे अगर तो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर बाय 2g। ये फार्मूला हम लोग बहुत बार डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट के लिए जो फार्मूला आएगा ये, हम अगर b में बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है तो इसमें क्या है कि इसको बहुत अलग अलग कंडीशन है टाइम ऑफ फ्लाइट। एक तो कंडीशन है कि इसमें हम लोग केस फर्स्ट लिखते हैं, केस फर्स्ट, when it's better कि हम लोग टाइम ऑफ एलिवेशन और डिसेंट की बात कर लें, तब टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा रहेगा, अच्छा ठीक है ना। हम लोग अगर बात करेंगे और तो थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा, साथ ही साथ कैलकुलेट करते चले। टाइम ऑफ एसेट, इसको हम लोग TA बोलते हैं। यह है कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगेगा, इट इज द टाइम टेकन, इट इज द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, reach the maximum height, it is the time taken to reach the maximum height, that is for TA time of ascent, फिर v फाइनल जो होगा सो 0 ना। इसका मतलब ये हो गया कि v बराबर u प्लस at, क्योंकि टाइम चाहिए, अब ऐसे लिखेंगे दिस इज 0 बराबर v नॉट माइनस g इनटू TA, ठीक है। हम यहाँ से TA लिखेंगे तो दिस विल बी v नॉट बाय g, ये लिख सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंट ये हो जाए। अगर हम यहाँ से फिगर बना के दिखाएं, मान लो ये ग्राउंड लेवल है, कोई बॉडी को यहाँ v नॉट वेलोसिटी से फेंक दिए, ये यहाँ पे आया, इसका वेलोसिटी फाइनली जो है सो 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी जो है सो 0 हो गया, ये h max हो गया मैक्सिमम हाइट, और इधर से ये टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है।
स्वाभाविक है ये इधर जा रहा है, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है, और जी इधर जो है सो नीचे आ रहा है। जब जाने का ये हम पॉजिटिव मानेंगे ऊपर की तरफ, और हम यहाँ एक्सिस दिखा दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये जो हो जाएगा सो जी निगेटिव हो गया, इसलिए माइनस जी यहाँ लिख दिया। अगर सी में हम लिखते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, टी डी इक्वल टाइम है, तो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने का जो टाइम होगा, इट इज द टाइम टेकन to reach the ground from the maximum height, maximum, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि that is during the time of descent, the particle covers the maximum height cover the distance equal to maximum height, cover the maximum height in downward जर्नी, नीचे के आते समय डाउनवर्ड जर्नी इन डाउनवर्ड, ये चीज है। मतलब कहने का सिंपल सेंस है कि अगर हम लोग ये कह दें यहाँ से ये ग्राउंड लेवल हम जीएल लिखते हैं, ये मान लो ऐसे हम लोग अगर यहाँ से यू कह देते हैं, यहाँ से जब गिरेगा तो ये ऐसे जब आएगा तो ये जो टाइम लगेगा इसको नीचे आने में, ये ऐसे है। स्वाभाविक है, इसमें हम लोग जी डाउनवर्ड कह रहे हैं, इसको भी नीचे आ रहा है बॉडी, और ये यू जीरो से गिर रहा है, तो मैक्सिमम हाइट पर ये मैक्सिमम हाइट हम इसके लिए लिखते हैं ना, y बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर हम लोग डाउनवर्ड लिखे तो डाउनवर्ड, ये जैसे लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा h max बराबर 0 प्लस हाफ g td का स्क्वायर। इसका td बराबर जो हो जाएगा, दिस इंप्लाइड 2h max by g का, अब h max का फॉर्मूला लिखोगे 2 v नॉट स्क्वायर by 2g by g, and this is v नॉट by, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, सो कि ये बराबर इस केस में td हो जाएगा, बट नॉट ऑलवेज, ये हम दिखाएंगे कैसे, ठीक है। अब है कि सी डी में आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टी कैपिटल टी, इसको लिखेंगे द टाइम ड्यूरिंग व्हिच the projected particle remains in air, that is हम अगर लिखेंगे that is t बराबर लिखते हैं तो t a प्लस t d, इसका v नॉट बाय g प्लस v नॉट बाय g
इसका मतलब T बराबर 2V नॉट, ठीक है। ये यहाँ तक इसका जो है सो कैलकुलेशन था, 3-4 को डिफिनीशन है, मैक्सिमम हाइट, यही सब कुछ इस तरह से रहता है। लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तब ये सारा चीज हम लोग बात करना चाह रहे हैं। अब हम इसमें लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम लोग बात करना चाहें तो हम लोग लिखें कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ flight capital T and velocity at ground या on ground कुछ भी जैसे मान लो कि हम इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बात करते हैं, ठीक है, और ग्राउंड पर जो वेलोसिटी, इसमें लिखते हैं केस फर्स्ट। When the point of projection and point of approach remains on the same level, same। तो मान लो कि बॉडी को हम V0 से फेंक दिए, ये यहाँ पर V फाइनल आया, फिर यहाँ से ये गिरा, यहाँ पर वेलोसिटी है, इसको V डैश बोलते हैं। अब ये जो हो गया सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ से फेंके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये जहाँ पे आया ये हो गया पॉइंट ऑफ अप्रोच, ठीक है। ये आ गया Hmax। अगर कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि इसी तरह का सिचुएशन ये है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अगर कहेंगे पहले फॉर फिगर शॉन टाइम ऑफ एसेंट तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, V0/g, टाइम ऑफ डिसेंट V0/g, टाइम ऑफ फ्लाइट V0/g, एंड V डैश जो आ जाएगा ये V के बराबर, V0 के बराबर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, कोई फन इसमें ऐसे एनर्जी से अगर मान लो निकालना चाहो तो देखो यहाँ काइनेटिक एनर्जी दिए, तो यहाँ आकर के पोटेंशियल में कन्वर्ट होकर काइनेटिक 0 होगा, फिर यही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक में बदल जाएगा, तो एनर्जी कंजर्व रहेगा। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो V0 बराबर इतना आ जाएगा, इसमें हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं है। केस 2, अगर हम केस 2 बात करें, when point of projection is above the point of approach, मतलब क्या हो गया सिचुएशन। सो देखो ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये कोई टावर है, मान लो टावर है, यहाँ से कोई बॉडी को फेंक रहा है V0 से, इसका हाइट जो है सो H0 है टावर,
ये क्या हुआ कि यहाँ ऐसे आया, फिर ये यहाँ से ये गिर करके यहाँ पे आ जाएगा और ये v डैश हो जाएगा। ये टाइम ऑफ डिसेंट हो गया, ये टाइम ऑफ डिसेंट हो गया, ये वेलोसिटी हो जाएगा, यहाँ पे v फाइनल हो गया 0, या फिर ये u बराबर 0 से यहाँ पे गिरा। मतलब इसमें दो तरह का मोशन है, एक तो जाने का मोशन होगा यहाँ तक, एक फिर आने का मोशन। क्लियर है? जाने के लिए टाइम ऑफ एसेंट और आने के लिए टाइम ऑफ डिसेंट। हम अगर लिखते हैं यहाँ पे, हमारे पास ऐसे दो उपाय है, वन मेथड, एक मेथड, बहुत सारा मेथड है भाई बनाने का सवाल। हम लोग सिंपल एक दो मेथड देख लेते हैं। हम लिखते हैं मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट t बराबर लिखते हैं ta प्लस t। ना ta बराबर लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, v नॉट बाई g, फाइनल वेलोसिटी 0। और td के लिए जो है सो देखो u 0 से कितना हाइट गिर रहा है, तो ये h max है, हम यहाँ पे h max लिखते हैं बराबर से, तो ये आ जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई 2g, मतलब दिस h max, ये h max आ जाएगा बराबर से। ठीक है, तो हम अगर फॉर td लिखेंगे, फॉर td, तो td के लिए जो देखो y बराबर हम लिखते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला लिखेंगे। इसका मतलब ये आ जाएगा, चाहे तो तुम x जिधर मानना चाहो भाई, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, x चाहो तो ऐसे मान लो, ये x, ये 1, g इधर काम करेगा तो g नेगेटिव हो जाएगा, ये हाइट भी इधर आ जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम हाइट गिरा कितना, तो ये हो जाएगा दिस इज माइनस h0 प्लस h max बराबर हो जाएगा u0 प्लस हाफ माइनस g गुना td का स्क्वायर। या देखो इसे यहाँ से इसमें गया, यहाँ से h max ही, लेकिन जब लौटा तो टावर का हाइट के बराबर हो जाता है, तो ये h max यहाँ से यहाँ तक और प्लस h0। इसका मतलब अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो यहाँ से लिखेंगे तो दिस इंप्लाइज td बराबर जो हो जाएगा रूट अंडर 2 h max प्लस h0 बाई g। इसका मतलब हो जाएगा रूट अंडर 2h0 बाई g प्लस 2h प्लस x, इसको देखो 2h max का मतलब v नॉट स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, इसका मतलब साफ है 2h0 बाई g प्लस हो जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई स्क्वायर। सही था क्या? ठीक है, so the time of flight, flight t बराबर लिखते हैं ta प्लस td। इसका मतलब ये हो जाएगा v नॉट बाई g प्लस रूट अंडर ये आ जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई g स्क्वायर प्लस 2h0 बाई g। ठीक है, अब है कि इसी को मेथड 2 से हम लोग बात करना चाहते हैं। मेथड 2, when the point of projection is below the point of approach, point of approach। Oh sorry, इसमें तो तुमको मेथड 2 नहीं बनाना है ना। अगर मेथड 2 जो पिछला हम लोग बनाए थे, अगर उसी को मेथड 2 से हम लोग बात करना चाहें तो ये कैसे हो जाएगा, सो देखो एक बार फिर से हम फिगर बना लेते हैं।
ये हो जाएगा जी है ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये टावर है, ये एच नॉट, यहाँ से कोई बॉडी फेंक दिया भी नॉट से, मान लो ये फाइनली जो है यहाँ पे ये भी फाइनल 0 और ये फिर इधर से आया u बराबर 0 से, ये तरह से भी नॉट है। अब एक चीज और गौर से देखो कि जब बॉडी पार्टिकल यहाँ पे आएगा लौटते समय तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसमें अगर नेट डिस्प्लेसमेंट देखें हम, अगर मान लो एक्सिस ऐसे मान लेते हैं, ऊपर नीचे जैसे मान लो मानने का मान लो बताओ, तो इसमें जो है नेट डिस्प्लेसमेंट 0 माने माइनस h नॉट हो जाएगा। हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा माइनस h, ठीक है ना। y बराबर लिखेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसका मतलब माइनस h नॉट लिखते हैं अगर हम, बराबर हो जाएगा v नॉट t माइनस हाफ g t स्क्वायर। देखो t में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगा, इसको अरेंज कर दो, ये आ जाएगा gt स्क्वायर माइनस 2v नॉट t इधर ले आएंगे माइनस 2h नॉट बराबर 0। अब t के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो माइनस b, v नॉट प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर और v नॉट स्क्वायर माइनस 4ac 4 माइनस 2 नॉट a और c g b स्क्वायर माइनस 4ac by 2 ये चीज माने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो फार्मूला है तो माइनस b पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a। तो इसका मतलब हो जाएगा ये कि दिस इंप्लाइज t बराबर आ जाएगा 2v नॉट प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा 4v नॉट स्क्वायर प्लस 8gh 4v नॉट स्क्वायर प्लस 8gh नॉट बाय 2g। बराबर 2v नॉट, अब दोनों को अलग अलग कर लो, बाय 2g प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा 4v नॉट स्क्वायर बाय 4vg स्क्वायर 4g स्क्वायर प्लस 8gh नॉट बाय 4g स्क्वायर, रूट के स्क्वायर में डाल, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा ये v नॉट प्लस माइनस इधर आ जाएगा कितना v नॉट बाय g प्लस 2h नॉट बाय g। अब क्या है कि यहाँ पे t बराबर प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे तो अब एक चीज और गौर से देखो, ये जितना वैल्यू ये है उससे ये ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि इसमें जो है सो v नॉट, इसमें जो है सो v नॉट बाय g का और इसमें स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी इसका जो है ना सो उस तो टाइम ये जो माइनस लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगलेक्टिंग नेगेटिव टाइम कैन नॉट बी कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका मतलब आ जाएगा t बराबर v नॉट बाय g प्लस रूट अंडर v नॉट स्क्वायर बाय g स्क्वायर प्लस 2h नॉट बाय g। यही आ जाएगा इसमें टोटल टाइम, मैंने कहने का मतलब कि इस मेथड से डायरेक्ट आ जाएगा, बहुत ज्यादा खतरा। अब इसमें क्या है कि अगर इसमें टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जोड़ेंगे तो टी है हम लिखते हैं अगेन टाइम बराबर टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, कंपेयरिंग लिखते हैं, दोनों से कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग टाइम ऑफ एसेंट यहाँ से v नॉट बाय g आ जाएगा और टाइम ऑफ डिसेंट जो आ जाएगा सो रूट अंडर v नॉट स्क्वायर बाय g स्क्वायर प्लस 2h नॉट बाय ये g आ जाएगा। हम समझते हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम केस 3 लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो केस 3
when the point of projection below the point of approach. क्या मतलब हुआ कि हमारा जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, जैसे मान लो कि ये इस तरह से ये ग्राउंड लेवल है, लेटर से ये ग्राउंड लेवल, ठीक है। यहाँ पे कोई मान लो कि इस तरह का घर है, यहाँ से कोई बॉडी फेंक दिया, कोई आदमी खड़ा होकर के जीरो से फेंक दिया, ये मान लो कि यहाँ तक आया और यहाँ पे फाइनली ये वेलोसिटी जीरो हो गया, फाइनल वेलोसिटी जीरो। और ये जो है तो फिर इधर u बराबर जीरो से ये आके इस पर गिरा। अभी कहोगे यहाँ पे कैसे, यहाँ वेलोसिटी हम लोग इस तरह से v डैश, देखो यहाँ पिछला केस में v डैश अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। तो v डैश को क्वेश्चन से हम लोग कर लेंगे कि v डैश का वैल्यू क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये मान लो कि ये h0 है। अब एक चीज आप देखो कि ये हो गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ऑफ अप्रोच, जहां पहुंचा अप्रोच। तो अब ऑब्वियस है कि ये जो है सो ऊपर है, अगर हम एक्सिस कुछ ऐसा मान लें तो ये ऊपर की तरफ हो गया, माने डिस्प्लेसमेंट के नाम पे ये पॉजिटिव। इस केस में भी हम लोग दो तरीका से निकालते हैं, हम लिखेंगे वी है टाइम लिखेंगे तो टी ए प्लस टी डी और टी ए तो v बराबर u प्लस ए, इसका नहीं ये जीरो, इसमें v नॉट माइनस g गुने टी ए, इसका टी ए बराबर हो जाएगा v नॉट बाय g, ठीक है। इस पर g काम करेगा, चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, g हमेशा नीचे की तरफ काम करेगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टीडी हम यहीं पे लिख देंगे फॉर टीडी। अब टीडी जैसे देखो कितना गिरा, तो ये यहाँ से ये अगर हम एच मैक्स कहते हैं, यहाँ से ये पूरा एच मैक्स कहते हैं, तो टीडी जो आ जाएगा सो एच मैक्स माइनस एच टीडी के लिए हम लिखेंगे y बराबर ut प्लस हाफ एटीएस। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज एच मैक्स माइनस एच नॉट बराबर जीरो प्लस हाफ माइनस जी गुने टी डी का स्क्वायर। इसका टी डी जो यहाँ से आ जाएगा दिस इज 2 एच मैक्स माइनस एच नॉट बाई जी। इसका मतलब हो गया, लिखेंगे सो टी डी बराबर आ जाएगा 2h मैक्स माइनस एच नॉट बाई जी का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा दिस इज 2 और h मैक्स का v नॉट स्क्वायर बाय 2g स्क्वायर माइनस h नॉट बाई g का रूट। इसका मतलब आ जाएगा, उसको गुना भाग कर दो, ये तो ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 2 1 2 तो कैंसिल, तो v नॉट स्क्वायर बाय g स्क्वायर माइनस 2h नॉट बाय g, ये आ जाएगा td। सो द टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर हम लिखें t बराबर तो v नॉट बाय g प्लस v नॉट बाय g स्क्वायर माइनस 2h नॉट बाय g। अच्छा, ये कहने की जरूरत नहीं है कि इस केस में टाइम ऑफ एसेंट जो होगा सो ग्रेटर देन टाइम ऑफ डिसेंट होगा, जबकि पिछला केस एसेंट, हाँ, ये पिछला केस में जो आया था, अगर आप देखोगे इसमें तो पिछला यहाँ पर लिख सकते हो, इस यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट जो था लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट,
ऐसे भी सिंपल ये देखने से पता चल रहा है, ठीक ना, कि उसको ज्यादा चलना पड़ रहा है, नीचे से हाइट देखो ना, ये ज्यादा दूर तक चला, फिर कम दूर तक। इसी चीज को अगर हम लोग चाहें तो मेथड 2 से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? तो मेथड 2, डिस्प्लेसमेंट अगर इस केस में लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा प्लस एच नॉट, क्योंकि ऊपर है प्लस एच नॉट। y बराबर हम लिखते हैं कि ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा दिस इज एच नॉट v नॉट t माइनस हाफ g टी स्क्वायर, दो से गुना करके इसको क्वाड्रेटिक बना dt स्क्वायर माइनस 2 v नॉट t प्लस 2 h नॉट बराबर 0। यानी t के लिए सॉल्व करेंगे तो 2 v नॉट प्लस माइनस रूट अंडर v स्क्वायर 4 v नॉट स्क्वायर माइनस 4 ac 2 h नॉट बाय 2, ठीक है, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर v स्क्वायर माइनस 4 ac, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से हम लोग अगर बात करेंगे तो t बराबर लिखते हैं 2 v नॉट बाय 2g प्लस माइनस रूट, ठीक है। तो रूट अंडर हो जाएगा दिस इज v नॉट स्क्वायर बाय g स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2h नॉट बाय, ये हम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है देखो, ये तो गया, इसका जितना वैल्यू ये है दिस कम्स टू v नॉट बाय g प्लस तो माइनस भी आ जाएगा, इसमें माइनस भी आएगा, माइनस v नॉट स्क्वायर बाय g स्क्वायर माइनस 2h नॉट बाय g, और t बराबर जो आ जाएगा v नॉट बाय g प्लस v नॉट स्क्वायर बाय g स्क्वायर माइनस 2h नॉट बाय g। अब इसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, तो दोनों इफेक्टिव होगा। मीनिंग ये होगा, जैसा फिगर देखो क्या है, एक बार जब इधर से जा रहा था तो इस हाइट पे यहाँ पे ये टाइम माइनस बना है, ठीक है, और ये माइनस बना, फिर जब वापस आया तो यहाँ पे प्लस बना, क्योंकि जाते समय भी ये एच नॉट हाइट एक बार क्रॉस करेगा, इसलिए दो टाइम और आ गया, और भी दोनों पॉजिटिव आ गया, क्योंकि एक बार जाते समय और एक बार फिर आते समय। इसका मतलब साफ हो गया, ठीक है ना, कि हम अगर बात करेंगे इसमें तो लिखते हैं सो t बराबर लिखते हैं v नॉट बाय g माइनस रूट अंडर हो जाएगा v नॉट स्क्वायर बाय g स्क्वायर माइनस 2h नॉट बाय g is the time of height plus h naught while moving upward. Moving upward. And t बराबर आ जाएगा v नॉट बाय g रूट अंडर v नॉट स्क्वायर बाय g स्क्वायर माइनस 2h नॉट बाय g, the time while moving down, while moving down. So the time of flight, time of flight ये लिखेंगे t बराबर v नॉट बाय g प्लस रूट अंडर v नॉट स्क्वायर बाय g स्क्वायर 2h नॉट बाय g
वेयर टीडी अगर कंपेयर करें तब v नॉट बाई जी, टीडी कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर v नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर माइनस 2h नॉट बाई जी। कहने की जरूरत नहीं है कि टी ग्रेटर होगा इसमें टीडी से, तो दिखाई दे रहा है, कैलकुलेशन से समझ सकते हो। क्योंकि जितना वैल्यू है अगर ये खत्म हो जाता तो v नॉट बाई जी आता, उसमें से कुछ घट गया है तब रूट ले रहे हो। ऑब्वियस है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो ये कैलकुलेशन है, इसमें हम लोग वेलोसिटी के लिए भी बात कर सकते हैं कि v डैश का जो वैल्यू है, जैसे देखो इसे अगर बात करेंगे तो जरा सा यहाँ देखो, ये v डैश जो आ जाएगा, स्वाभाविक है कि यहाँ से वैल्यू जो है इतने ही दूर पे गिर के रह गया, तो इतना हाइट खाली गिरेगा। v डैश बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g से लिख सकते हैं, या टाइम ऑफ डिसेंट यही है, तो टाइम ऑफ डिसेंट से भी हम लोग v डैश बराबर u0 है t गुने हम लोग ये कर सकते हैं। जैसे देखो ना, वो इसमें अगर दिखाना चाहें ये आ गया ना, अगर इसी में हम एक पेज और ऐड कर देना चाहें, ना, if we want to calculate, लिख देते हैं इसी में, if we want to calculate the velocity with which the projected body returns, ठीक है। तो v डैश बराबर हमारे पास जो है सो ये आ जाएगा g और माइनस g और उन्हें t माइनस g, ये माइनस हटा दे सकते हो, बताते हैं क्या करेंगे। t आइए v के लिए हम लोग लिख सकते हैं v नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर प्लस 2h नॉट बाई जी डाल, ठीक है। या हम इसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर डैश स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 2g इनटू h, माइनस कर दो, h का मतलब हो जाएगा दिस इज, या देखो प्रूफ कितना है, पूरा का पूरा तो ये हो जाएगा h मैक्स प्लस h, तो ये हो जाएगा h मैक्स प्लस h, इसका मतलब v डैश का स्क्वायर हो जाएगा 100, ये भी माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 2g h मैक्स प्लस h, और ये डाल डायरेक्शन ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी का कहने का मतलब यहाँ से ये हो गया कि इस केस में v डैश होगा ग्रेटर देन v होगा, सो क्योंकि पहले 2g h नॉट था, ठीक है ना, या 2g h मैक्स था, यहाँ से लिखेंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग v डैश निकालना चाहें, ठीक है ना, मान लो कि इसमें हम लोग यहाँ पे निकालना चाहते हैं, if we want to calculate the velocity with which the particle returns, v डैश बराबर हम लिखेंगे u प्लस माइनस g और गुणे टी डी, g गुणे टी डी का वैल्यू लिख देंगे यहाँ से v नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर माइनस 2h नॉट बाई जी डाल बाई, हम ऐसे भी लिख सकते हैं v डैश स्क्वायर बराबर 2g और ये हो जाएगा कितना h मैक्स माइनस h, ठीक है। तो इस इंग्लिश की v डैश बराबर लिखेंगे रूट अंडर 2g x नॉट का कुछ ऐसा, हम समझते हैं गामा डायरेक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वेलोसिटी वाले इस तरह से हम लोग इसको पूरा का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं।
ठीक है। अब है क्या कि इस पे जो है सो सवाल उवाल सब रहता है, 3-4 मैंने बहुत तरह का सवाल, इसमें बहुत सारा चीज और भी है, ठीक है, तो और भी है तो हम उसको भी बात करेंगे, ठीक है। तो जरा सा देखो